बच्चों के लिए बिल्कुल हम शिक्षा करते हैं। किसी का आपस में रखना। एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की भी है। राधानी परवानी है बालो दोबारा हो तो किनारे की डुबो सकते हैं छोटे वेलकम गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। सूट बूट हमने पहन लिया है। सूट बूट रावत जी इसलिए बताना चाह रहे कि आज बड़े मुद्दतों बाद ही हमें सामने टाइम मिला है कि सूट पहन के आए। तो गॉसिपिंग के बाद ये पता चला है कि हम सुरेंद्र नगर पहुंच चुके हैं। वो तो पैराडाइज के सामने हम खड़े जहाँ से हमारी एंट्री होनी है। स्टार्टिंग का व्यू थोड़ा रावत जी ने कैप्चर कर ही लिया, थोड़ा इस वीडियो के थ्रू और दिखाएंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ लोग अभी आने के लिए चल चुके हैं और कुछ हमारा अभी वेट कर रहे हैं या पहुंच। बस यही है, वेटिंग। देखेंगे अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा माहौल है। हाँ, अंदर चलेंगे, बिल्कुल तैयारी हो रही है। अंदर स्मार्ट लग रहे तो कह रहे पूरा फोकस स्मार्ट गाय के लग रहे हैं, बस चल रहे हैं। चलिए फिर दोस्तों, आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं। मेहमान आ गए।
यहाँ तक तो आवाज आएगी नहीं। तो फाइनली अब आ चुके हैं सब, धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। अलग अलग रूपों में कार्यरत रही है। हमने वहां पर भी अपनी उपस्थिति, अपने प्रयास और एक साथ मिलके कुछ करने का हम लोगों ने सोचा और उसी रूप को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम इसको एक परिपक्व रूप और ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में आगे लेके आए, जिससे कि समाज में हम कुछ और भी कार्य कर सकें और इसको थोड़ा और गति दे सकें। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा मुकेश कटैर जी का, जो कि यहाँ पर आज पधारे हैं। वो हमारे एक बहुत ही सम्माननीय और प्रतिष्ठित लोक कलाकार हैं, गायक हैं, जिनको कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा डॉक्टर विपिन गौड़, जो कि मीडिया में बहुत ही चर्चित चेहरा हैं और करीब 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े मीडिया हाउसेस और मीडिया कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आप सब हमारे बीच में आए और सब लोग हम लोग आपस में परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि सब लोगों के यहाँ ज्यादातर फैमिली रिलेशन भी हमारे बीच में जो हमारे जो गेस्ट हैं वो आ चुके हैं और जो हमारे मुख्य अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले हर कार्यक्रम की जैसे संरचना अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलित के लिए हमारा सहयोग करेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार मनोजी, जो कि प्रोफेसर सुरेश कुमार मनोजी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है और मेरे मेंटोर भी हैं। नरेश जोड़िया जी जो कि फैसल ग्रुप लीग से जुड़े हुए थे और अभी जो हमारे साथ आगे देखते हैं किस तरह की भागीदारी करते हैं वो भी हैं नरेश जोड़िया जी। और साथ साथ हमारे लोकप्रिय गायक उत्तराखंड की शान में बारी जोरदार तालियां मुकेश कटैर के लिए। भाई मुकेश कटैर का अभी हरिंदर राणा जी भी शायद हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं मुकेश कटैर जी से अनुरोध करूंगा कृपया दीप प्रज्वलित के लिए आ गए। साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवी संघ से जुड़े हुए मेरे छोटे भाई भी हैं सुभाष भट्ट। एक बार जोरदार तालियों द्वारा, क्योंकि सर्दी का मौसम है। आप सब मुकेश कटैर जी जो कि हमारे कल्चर की शान भी हैं और उसकी परिचय के मोहताज नहीं है। जो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि क्या मंच पे आ जाए। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विपिन गौड़ के जर्नलिस्ट हैं। विपिन गौड़ जी न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में और डॉक्टर सुरेश कुमार मनोजी जी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। भाई मुकेश कटैर जी जो कि उत्तरांचल की बार ले जा रहा हूँ और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ के फेवरेट सिंगर राजू का कार्यक्रम था, कल भी उनके 2 कार्यक्रम है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, पुराने रिलेशन है और उन्होंने कहा चलिए आपके कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम में जरूर आता हूँ। हमारे बीच में जो हमारे ट्रस्ट से हमारे नए साथी जुड़े हैं नरेश जोड़िया जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच साझा करें। नरेश जोड़िया जी सर हमारे बीच में डॉक्टर मोहन बैठा जो कि उत्तराखंड प्राथमिक के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और काफी वरिष्ठ भी हैं। उनसे भी अनुरोध करूंगा कि मंच वाली जोरदार तालियों द्वारा स्वागत कीजिए। बाकी के आगे के कार्यक्रम के लिए मैं भाई महेंद्र रावत जी से अनुरोध करूंगा कि आगे कार्यक्रम। थैंक यू। हम
बहुत ही आभारी हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद गेस्ट ने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला और हमें यहाँ पर आशीर्वाद और प्रोत्साहन देने के लिए मौजूद हुए हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और अभी इस भारद्वाज भी आगे लीड करेंगी और बच्चों के लिए कुछ कार्यक्रम और कुछ गेम्स भी रखे हैं, वो भी साथ साथ चलते रहेंगे। देश में प्रेस, छोटे बड़े मझौले प्रेस हाउसेस और कर्मियों को उन्होंने हमेशा अपना सहयोग दिया है, उनकी बातों को सरकारों तक और कई महत्वों तक आगे पहुंचाया है। फ्री प्रेस के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष गौर जी का अभिनंदन करते हुए कुछ द्वारा कृपया तालियों से एक बार जोरदार अभिनंदन कीजिए और फ्लावर बुके के साथ हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं। करें एक बार जोरदार तालियों द्वारा स्वागत केश कठेर जी का। रमेश ध्यानी जी फ्लावर बुके प्रेजेंट करेंगे केश कठेर जी को। एक बार जोरदार तालियां फिर से केश बंदोनी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगा एक फ्लावर बुके के साथ हमारा अभिनंदन डॉक्टर बंदोनी स्वीकार करें। डॉक्टर कंडवाल जी का अभिनंदन करें पुष्पमाला के साथ और एक फ्लावर बुके भी उन्हें भेंट करें। हमारे आदर का प्रतीक एक फ्लावर बुके डॉक्टर मोहन कंडवाल जी को। नरेश ढोंडियाल जी का पुष्पमाला द्वारा आशीष नेगी जी एक। Hello everyone, myself Anu Bharadwaj. I am your gift collector tonight. Thank you, thanks. तो आप सबको आज मेरे साथ गिफ्ट करके खुशी में, ओके? अच्छा आप सबने डिमांडिंग गिफ्ट के लिए, वैसे ही आपको खेलना है, ओके? आपसे जो भी डिमांड की जाएगी वो आपके मम्मा पापा के पास है, ठीक है? आपके मम्मा पापा आपकी हेल्प करेंगे। जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होगा आपको डिमांड लेने जाना है अपने मम्मा पापा के पास और जो सबसे पहले डिमांड पूरी करके आएगा, ठीक है? 10 डिमांड आपसे की जाएगी। 10 डिमांड में से जिसने भी सबसे ज्यादा डिमांड पूरी की वो इस गेम में मिला, ओके? आर यू रेडी? ओके, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले आप लेकर क्या हो जाते हैं अपनी मम्मा से एक लिपस्टिक। अब आपको लेके आना है फटाफट से 500 रुपीज का नोट। भागो जल्दी। बहुत सारे जमा हो जाएंगे। ओके आपका नाम इधर ओके इधर नेक्स्ट डिमांड है हमारी, आपको अपने लेके आना है पेन। भागो आपके पापा आई हैं, आप जाओ और भाग के ले जाओ अपने पापा की बैग। आपका नाम प्रतीक्षा नेगी। अपने अपनी मम्मा की नहीं किसी की भी एक लेडीज बॉस। रेड कलर का टैंकी अम्मा की बिंदी।
हाँ हाँ ओके, मैंने आपके फर्स्ट डिमांड की है। अम्मा के फोन से यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, सभी के साथ में करीब इस तरह अभी टेंशन है खींचो खींचो अब काउंटिंग होगी बच्चों 1 2 3 4 5 6 only 5 1 2 3 4 चलिए जी ठीक है Three, 4 5 6 7 8 9 wow 9 ये खाने लग गया भाई देख रहा जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबको बेसिक उन लोगों का भी समूह है जो वीडियो बनाएंगे काम कर रहे रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसी यशपाल सोसाइटी हमारे बीच में और उनके लोगों का और कला के रूप में हम लोगों का बहुत ही सहयोग करते रहे हैं। मैं चाहूँगा मुकेश कटैत जी हमारे संस्था के मोमेंटो के द्वारा उनको उनका हौसला अफजाई करें। ये हमारे छोटा सा एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन को यशपाल जी के लिए हमारा सम्मान स्वरूप एक छोटा सा गिफ्ट भी साथ में मुकेश जी की कटैत जी एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से यशपाल गोसाई जी और उनके परिवार में लोगों की तरफ से सहयोग यहाँ पे कराया है। मैं राजन भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कृपया फ्लावर बुके वो वंदना जी को सम्मान स्वरूप भेंट करें और एक कटैत जी ये हमारा एक छोटा सा मोमेंटो वो मुकेश कटैत जी ये हमारी संस्था की ओर से कार्तिकेय को भी ओर से ये हार्दिक शुभकामनाएं हार्दिक अभिनंदन और दो छोटे छोटे गिफ्ट हैं जो कि हमारे लिए हमारी ओर से उनकी ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है और हम विनय नेगी जी उनकी धर्मपत्नी और दो प्यारे प्यारे बच्चे मैं सबसे पहले पुष्प के साथ स्वागत उसका और ये छोटा सा मोमेंटो और छोटे छोटे गिफ्ट प्यारे प्यारे बच्चों के लिए दोनों बच्चों के लिए फूलों के गुलदस्ते के साथ उसका मान सम्मान और अभिनंदन करें और के मोमेंटो के साथ उन्हें और एक छोटा सा गिफ्ट हमारी ओर से ये भी मुकेश कटैत जी उन्हें प्रेरणा स्वरूप गिफ्ट करें। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मेरी बच्ची द्वारा उनका स्वागत करें। ये और मुकेश कटैत जी ये हमारी ओर से मोमेंटो प्रशस्ति पत्र और टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारी ओर से ये छोटा सा गिफ्ट हम सबकी भावनाएं इन छोटे छोटे उपहारों में सम्मिलित है। हमारी पूरी कोर्ट भी हमारे पूरे पूरे ग्रुप की ओर राजन भट्ट जी फूलों का गुलदस्ता देते हुए और ये मोमेंटो और छोटा सा एक उपहार द्वारा हम कलाकारों का हौसला अफजाई करते हैं और बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद प्रकट करते हैं उन सभी
सेवाओं के लिए जो उन्होंने हमें प्रदान करे, राजन भाई करेंगे। और ये हमारा मोमेंटो और छोटा सा उपहार राधिका जी। ये सभी कलाकारों को हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी हैं और उज्जवल भविष्य की भी हम इनकी कामना करते हैं कि ये फूलों का गुलदस्ता सांझे रूप में बाल कलाकारों के लिए भी और गंगा के लिए भी, और ये एक प्रशस्ति पत्र, ये हमारी तरफ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और एक छोटा सा उपहार भी साथ में है, जो कि हम इन सभी को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इनके बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कई लोगों ने देखा है जिन्होंने कला के रूप में हम लोग का साथ दिया है। हार्दिक धन्यवाद। मुकेश कठेर जी हमारे सम्मुख मौजूद हैं और ये लम्हा हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मुकेश जी आप सभी के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं उत्तराखंडी समाज में, जो बच्चे सभी उसका लुत्फ उठाते हैं। मैं धन्यवाद मेरे परम मित्र, मेरे भाई राजेंद्र जी, जो को प्यार विगत 27 वर्षों से बेहतरमा बहुत बहुत धन्यवाद। आज CFO वेलफेयर सपोर्ट सिस्टम ये कार्यक्रम में निमंत्रण का वास्ता और समस्त जो मेरी दीदी बोली इस संस्था से जुड़िया, मेरा छोटा छोटा बच्चा और सभी घरबंद जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िया है, आप सभी पे एक बार पुनः मुकेश कठेर को हार्दिक नमस्कार। फिर उत्तराखंड से एक और सुप्रसिद्ध युवा कलाकार मनीष लखेड़ा उनका वास्ता भी ताली बजा जरा। फिर हो हमारे ग्रेटर नोएडा में एक बहुत विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आदरणीय ढोलिया जी, हमारे विपिन भाई विपिन गौड़ जी, श्री बल्लूरी जी और पेंडवाल जी, तमाम अतिथिगण हमारे बीच में बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और लोक कला का क्षेत्र में आपको एक टॉपिक रखियो कि न्यू एरा ऑफ म्यूजिक एरा इन उत्तराखंड। तो नए जो युग संगीत को नए बच्चों का वास्ता बच्चा समझ गगन में हाथ खड़का जो समझ आनी थी आप छोटे छोटे बच्चों की नहीं आनी होगी, लेकिन कोशिश करा आप लोग अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों तक अपनी भाषा में अपनी बोली में आप कोशिश करा अपनी बात रखने की। और बड़ी खुशी की बात है कि राजन भाई आप गुजरात भाइयों का सहयोग से दिल्ली सरकार के द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी चौथाई एकेडमी का मेंबर बनाएगी। ये सब आपका प्यार का बदौलत है। ये बात दिल्ली सरकार के द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी चौथाई एकेडमी का मेंबर बने और आपका प्यार और आशीर्वाद से संभव है। तो मैं बोलना चाहूँ कि नई पीढ़ी का वास्ता उत्तराखंड संगीत जगत में अपार संभावना है। क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म जब YouTube एक फॉर्मेट है कि जैसे अपना गीत पहले ऑडियो कैसेट विपिन भाई ऑडियो कैसेट का द्वारा पहले अपनी प्रस्तुति लोग समाज तक पहुंचाते था, संगीत प्रेमियों तक पहुंचाते था। और उसके बाद वीडियो जो वीडियो को चलन चली VCD और ऑडियो CD। उसके बाद अब जो गीत रिकॉर्ड होने के बाद बहुत जल्दी रील फॉर्मा भी आप लोग बहुत जल्दी मेरे YouTube पर अपलोड करता। तो नए फॉर्मेट में अपार संभावना से नए छाली का बच्चों का बच्चा, नई पीढ़ी का बच्चों का बच्चा। तो आप लोग उत्तराखंड की बोली भाषा और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन का वास्ता आप लोग भी काम कर सकते हैं। अपनी बोली भाषा पे बात करी और अपना चाहे आपके कविताओं शौक हो, चाहे आपके गीत गाना को शौक हो, नृत्य को शौक हो, आप विभिन्न आयामों में अपनी कई चीज से बहुआयामी प्रतिभा अगर आपका विद्युत तो आप YouTube पर भी अपलोड कर सकते हैं। और पूरा वर्ल्ड में पूरा संसार में आपकी प्रतिभा बहुत जल्द पहुंच जाती, जो कि ऑडियो कैसेट का ऑडियो का दौर में बहुत कम पहुंचती है। तो मेरी आप सभी उन्हें एक बार पुनः अपने लोक कलाकारों की तरफ से भाई गजेंद्र आनंद के हमारे बीच में आज, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से देर साथी, तो मैं एक बार पुनः
भाई राजन भट्ट जी और आप तमाम भाई बंधुओं को, मेरी दीदी भूली और जो भी आज अतिथि महोदय आप सभी को एक बार पुण्य मुकेश कठे बहुत बहुत नमस्कार। और एक गीत उत्तराखंडी परवासी है पलो गिराया जा गिराया लागी पाडूनी। एक बार ताली बजाओ बेटा की मां। कोई गीत और समय समय पर हम गीतों के माध्यम से अपनी बोली भाषा संस्कृति को प्रचार करना। उत्तराखंडी परवासी है पलो गिराया जा गिराया लागी पाडूनी। उत्तराखंडी परवासी सीधी भोलो गिराया जा गिराया लागी पाडूनी। आते संस्कृति और हम कई कार्यक्रम करेंगे तो मैं दिलसा गार्डन और आसपास भी देखिए आप तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपनी उत्तराखंड की संस्कृति दैवी इन्हीं बचे के रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप अपना समय निकाल के हमारे बीच में आते हो। आपका जो उत्तराखंड और हमारे प्रति जो प्रेम है, हमारी मन उसके आभारी रहेंगे। और आपका एक बार पुनः पुनः धन्यवाद यहाँ पहुंचने के लिए। हम लोग चाहेंगे कि अपने संगठित प्रयास को और आगे बढ़ाएं। यही हमारे CFO सिटीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो भी है और विजन भी। कुछ क्षेत्रों में हम लोग आगे काम करना चाहते हैं, जिसमें कि युवाओं को भी विशेष भागीदारी हो, महिला सशक्तिकरण को विशेष प्रोत्साहन मिले, शिक्षा और कौशल विकास कौशल के क्षेत्र में हम लोग कुछ आगे कर पाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की को किसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेक्रेटरी है इस तरह प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर बहुत सारे मीडिया और छोटे बड़े मीडिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के रेगुलर कार्यक्रम को कराते रहते हैं। यही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम कराते हैं जहाँ पर जैसे आज के सारे कलाकार यहाँ पर पहुंचे, उनको सम्मानित किया गया। ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर एक नई पीढ़ी को, एक नए कलाकारों को काम करने का मौका मिलता है, मंच मिलता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को आज मंच साझा करने का मौका मिला साहब से, भड़वे से और मुर्गा साहब से, और कई सारे यहाँ पर लोग उपस्थित जो है। तो मैं अपनी शुरुआत करता हूँ बातों। कहते हैं कि डुबाना हो तो किनारे भी डुबो सकते हैं तुम्हें, डुबाना हो तो किनारे भी डुबो सकते हैं तुम्हें, डर है जिंदगी की बाकी तो और भी टापों में फिर समझ। ये छोटी सी लाइन है मगर इसका जो महत्व है बहुत बड़ा, कि हम अक्सर कोशिश करते हैं पर हम लोग जब कहीं हार जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी खत्म हो गई, ये नहीं तो कुछ और है। और फिर धीरे धीरे करके मैं मीडिया इंडस्ट्री में आ गया। न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मेरे फादर साहब डॉक्टर माधव उन्होंने शुरू की थी और फिर मैंने आगे मीडिया में काम करना शुरू किया। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जिनकी एज अभी 16-17 साल की होगी या होने वाले होंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी लाइफ का पहला आर्टिकल 16 साल की उम्र में मैंने लिखा था और वो पब्लिश हुआ और उसके 126 रुपए का चेक मेरे को आया था 16 साल की उम्र में। और सेकंड मेरी अचीवमेंट उस 16 साल की स्वीट 16, तो स्वीट 16 में सेकंड अचीवमेंट ये थी कि मैंने पहली फिल्म एज लीड हीरो करी थी गढ़वाल। ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। तो ये चीजें होती है कि हमें अपनी लाइफ में करनी बहुत जरूरी है। और मीडिया का मुझे टॉपिक दिया गया था क्योंकि समय काफी लंबा बीत चुका है तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। अब मीडिया पे आते हैं। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने देश की आजादी से लेकर आज तक, देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का। क्योंकि जब मीडिया में हमारे भगत सिंह की खबरें छपती थी, गांधी जी की खबरें छपती थी, तो लोगों को उससे क्रांतिकारी होने का मौका मिलता था, उसका खून गर्म होता था और वो भी अपने क्रांतिकारी लोगों के साथ चल उठते थे। उसके बाद लगातार मीडिया ने ऐसे काम करे, देश भर में कहीं घोटाले हुए, कहीं कुछ हुआ, तो मीडिया ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। और हाल ही में कोविड-19, आप जानते हो कि कोविड-19 से हमारा देश ही पूरा विश्व बहुत
बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि हर किसी के घर में रोजाना ऐसी खबरें आती थी कि आज वो नहीं रहे तो आज वो नहीं रहे। तो इस कोविड के दौर में मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया, आपके पास जो जानकारियां पहुंची वो मीडिया के माध्यम से पहुंची। आप घर में बैठे बैठे सोचते थे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की राय सारी मीडिया के माध्यम से पहुंची। न्यूज़पेपर बंद हो गए पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको सारी जानकारी दी। तो ये मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि हर वर्ग, हर रिलीजन, हर तरह के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज भी कई सारे लोग हैं जिनकी आदत है सुबह उठते पेपर पढ़ना। जब कोविड काल में पेपर बंद हो गया तो उन्होंने जो अपना आजकल स्मार्टफोन है उस पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। तो जानकारी मिलती रहती है। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, हर तरीके की जानकारी आपको देता है, सिर्फ देश की विदेशों की जानकारी भी आपको देता है। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो आपको आने वाले भविष्य में भी बहुत सारी चीजें देगा। आजकल सोशल मीडिया, अगर कोई चैनल या पेपर खबरें नहीं पता सोशल मीडिया को डाल देता है, पर लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कोई भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करे। हमेशा मीडिया की जो छवि रही है लोगों की मदद करने की, समाज का आईना बने रहने की, वही बनते रहे, उसे बदले। और बधाई देता हूँ मैं राजन भट्टी को कि वो जिस प्रकार लगातार अलग अलग कार्यक्रम करते रहते हैं, उन्होंने ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन शुरू किया है। और मुझे कहीं ना किसी तरह से आप उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अक्सर हम प्रोग्राम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिर्फ वही लोग होते हैं जो ताली बजाने वाले या बैठने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर फैमिली जो है बच्चों के साथ रही है, और बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं रखा है कि वो बोर हो जाए, उनके लिए भी छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं। तो बधाई पात्र है बच्ची और उनकी पूरी टीम, पर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए सबके लिए खास व्यवस्था बना के रखी हुई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। और आखिरी में एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जीने के लिए जहां नहीं किनारा ही काफी है। जीने के लिए जहां नहीं किनारा ही काफी है, जब दिल करेगा तो उस किनारे में भी जहां बसा। धन्यवाद। धन्यवाद विपिन भाई। विपिन जी शायद अगर कभी कभार होते हैं लाइफ में, जैसा भी वो बता रहे थे अपने बारे में, कभी कभार छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, फैमिली दुर्घटना जो फादर की डेथ हुई, डॉक्टर हमारा बहुत मीडिया में बहुत बदनाम था। और जो भी वो तजुर्बा अपना जितना बता रहे थे आप सभी के सामने, वो 5 मिनट में तो बोल पाए, मगर वो जितने भी एक लर्निंग हर किसी के साथ होनी चाहिए, और उससे आपको क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने तो 5 मिनट में आपको बता दिया, मतलब उससे आप क्या सीख सकते हैं वो आपके ऊपर है। इंटरनेशनल मीडिया में भी वो जर्नलिस्ट फॉर्म के जो है प्रेसिडेंट भी हैं, एक बार जोरदार तालियों द्वारा उनका तो एक बार मैं पुनः डॉक्टर विपिन गौड़ का धन्यवाद करना चाहूंगा सीखो की तरफ से। आगे की कार्यक्रम के लिए हार्दिक धन्यवाद विपिन गौड़ जी का, उन्होंने अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला और इतने अच्छे शब्दों के द्वारा यहाँ पर हम लोगों को संबोधित किया। मैं उनका थोड़ा सा समय और चाहूंगा, क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया था कि हम लोग कई दिशाओं में कार्य करने का विषय करते हैं और आगे करते रहेंगे, जैसे कि महिला सशक्तिकरण भी हमारा एक क्षेत्र रहेगा। पिछले कुछ समय में हमारी महिला विषय से कई लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और हम अपनी महिला विंग से यहाँ पर चाहेंगे उनका अभिनंदन करना जो अभी प्रेजेंट है, और हम उनकी हौसला अफजाई के लिए अपनी तरफ से और हमारे लोगों से उनका धन्यवाद करूँ। हम चाहेंगे कि उनको अपनी तरफ से छोटे से उपहार प्रदान करें। शांति सुंदरयाल जी यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आगे। शांति सुंदरयाल जी का सहयोग हमें कई मौकों पर क्षेत्रों में मिलता महिला से सशक्त रूप में आगे आई है, और ये एक हमारी ओर से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एक छोटा सा उपहार पूर्व के गुलदस्ते द्वारा कृपया उनका स्वागत किया। और डॉक्टर विपिन गौड़ एक छोटे से उपहार द्वारा उनकी हौसला अफजाई करते हुए हमारी ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन और सभी छोटे बड़े हार्दिक धन्यवाद को इसके समय में प्रदान होते रहे। धन्यवाद। सरिता मैथानी जी कृपया।
हार्दिक अभिनंदन जिसके द्वारा उनका स्वागत, उसके द्वारा किए गए सभी प्रयासों की हम हार्दिक सराहना करते हैं और यहाँ पर उसको धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। श्रीमती प्रियंका संघिया जो कैट सिक्योरिटी की ओनर भी हैं, वे कृपया आगे आए हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका जी आप कृपया 2 मिनट मंच पे बने रहिए, 2 मिनट आप मंच पे रहिए। कुमुद जोशी जी हमारे महिला विंग से, कुमुद जोशी जी महिला विंग में से कुमुद जोशी जी ने अपने सराहनीय प्रयास हमें दिए हैं पिछले वाले समय में। गौर जी एक छोटे से उपहार स्वरूप उनका अभिनंदन करते हुए प्रियंका जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप फूलों का गुलदस्ता निधि जी को भेंट करें। और डॉक्टर गौड़ कृपया एक छोटा सा उपहार। धन्यवाद प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी ओर से महिला सशक्तिकरण को सलाम, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ओके, यानी हमारी जो गेम है इसका नाम है इसकी टोपी उसके सिर, ठीक है? म्यूजिकल गेम है। इन मैम के सिर पे कैप है, ठीक है? म्यूजिक स्टार्ट होगा, म्यूजिक के साथ आपको इनके सिर पे से जो पार्टनर है वो इनके सिर पे से कैप हटा के किसी के भी सिर पे कैप रख सकते हैं, बट आप खुद नहीं हटाएंगे। अगर आपने खुद कैप हटाई तो आप इस गेम से आउट और आपके पार्टनर भी आउट। म्यूजिक जिससे भी स्टॉप हो जाएगा वो भी इस गेम से आउट हो जाएगा। म्यूजिक चलेगा, आप सभी को सर्कल में डांस करते हुए चलना है। जो भी आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है, लाइक जैसे 2, 3, जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका आपको ग्रुप बनाना है। अगर आपको नंबर 1 बोला जाएगा तो स्टैचू 0 पे बैठना है। ओके, रेडी रेडी। Number 3
हाय मारो खींचो खींचो हाय खींचो एक दूसरे को जीरो ओके नेक्स्ट साइड आ जाइए नेक्स्ट स्टेज तो बोलती नहीं है 3 2 सोचनीय है और विचारणीय भी है। हमारे बीच में प्रोफेसर एस के बंदूरी जी यहाँ पे मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में ही मैं ये बात और ये विचार रखना चाहता हूँ। उन्होंने खुद भी उत्तरांचल के कई क्षेत्रों में काम किया है, कई संस्थाओं के साथ वो बहुत ही क्लोजली जुड़े रहे हैं, उनके साथ उन्होंने सहयोग प्रदान किया है और उत्तराखंड की स्थिति को बहुत करीब से उन्होंने महसूस किया है। आज पलायन की समस्या, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की समस्या हमारे बीच एक ज्वलंत समस्या के रूप में उभर चुकी है और हम सभी लोग किसी न किसी रूप में इसको महसूस कर रहे हैं। हमारे कई गांव, अगर कुछ रिपोर्ट आपने पहले देखी होंगी, बहुत सारे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो कि बिल्कुल निर्जन हो चुके हैं, जहां पर गांव में अब कोई भी युवा नहीं है। कई गांव में सिर्फ बुजुर्ग लोग रह गए हैं और ये पलायन की समस्या बहुत सारे कारणों से उत्पन्न होती है। जैसा कि प्रोफेसर एस के बंदूरी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और मैंने आपको बताया बहुत तरीके से वो दिल्ली और उत्तरांचल तक कई क्षेत्रों में अपना योगदान प्रस्तुत करते रहे हैं। करीब से उन्होंने समस्या को देखा है और समस्या के रूप में कई संस्थाओं के साथ कार्य भी किया है। मैं चाहूंगा कि वे एक तो सीएफओ को मार्गदर्शक के रूप में और आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द बोले और इस पलायन की समस्या के बारे में भी अपने विचार हम सबके सामने रखें। पर आशीष विद्वान सभागार में बैठे हुए समस्त नागरिक हो, मैं जो विषय दिया है वो बड़ा जटिल विषय है। यहाँ पर बोलने के लिए मुझे लगता है समय की कमी रहेगी, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा। कभी आप मौका देंगे तो मैं 3 घंटे भी बोल सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं सीएफओ की टीम को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस तरीके से सामाजिक संगठन के रूप में आने की कोशिश की और उसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा राजन भागवत दूसरी टीम की है, तो सबका नाम नहीं लूंगा, ध्यानी जी रावत सबका नहीं लूंगा, लेकिन सबने जो प्रयास किया ये संघर्ष बहुत कठिन है। मैं 1985 से लगभग पहाड़ों में घूमता हूँ, सामाजिक संस्थाओं में काम करता हूँ, पहाड़ों की समस्याओं को जानने की कोशिश करता हूँ। आज भी नहीं समझा पूरी तरीके से, कोशिश करता हूँ। 1985 से लगभग मैंने जिंदगी में 4 जिला देखी, पूरी टीम को बधाई दूंगा। इसमें समझ मुझे बड़ी खुशी है कि राजन ने एक नई सीएफओ के रूप में टीम बनाई है
और टीम में मेरे ऐसे साथी चल रहे हैं, वो चाहेंगे तो इसको बहुत आगे ले जा सकते हो। जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं इस टीम को पूरा साथ दूंगा। बनाएंगे तो हमारे कई साथी हैं, जैसे मंगल सिंह जैसे लोग, पुराने जो बुजुर्ग लोग आए गांव से, मजबूरी में कई कारण थे, वो कारण सब है। और अभी मेरी 2022 में एक नई किताब आई है, इम्पैक्ट ऑफ आउट माइग्रेशन ऑन माउंटेन्स। पहाड़ों से हम कैसे आए, कैसा हमारा प्रभाव पड़ रहा है। इंग्लिश में किताब आई है 2021 में, उसका मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ, 2022 में आएगी। उसमें 2021 तक मैंने कोरोना काल तक का टाइम पीरियड लेके पूरे माइग्रेशन पे चर्चा की है। पुराने कई सारे कारण हैं, लेकिन 2 नए कारण पे चर्चा करूंगा सारांश में 2-3 मिनट में। एक, अब लोगों की खेती में रुचि नहीं रह गई है। लोग आराम से नौकरी चाहते हैं, दिल्ली में, देहरादून में, एनसीआर में, उनको सलाम साहब की नौकरी चाहिए, खेती कोई नहीं करना चाहता। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। दूसरा, माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण बढ़ रहा है नगरों में रहने की ललक। अब गांव में हर सुविधा है। मैंने अपने गांव में हंस फाउंडेशन की मदद से हॉस्पिटल चलाता हूँ, सड़क पहुंच गई है, स्कूल अच्छा पब्लिक स्कूल है, लेकिन लोग रहना नहीं चाहते, क्योंकि हर आदमी आज नगरों में रहना चाहता है। और नगरों में रहने वालों को मैं बता दूं, अभी जो स्टडी आई है उसने कहा दिल्ली एनसीआर में रहने वालों की जिंदगी के 10 साल कम हो चुके हैं प्रदूषण और दूसरी समस्याओं के कारण। फिर भी हम यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि नगरों में रहने की ललक हमें अभी मजबूर कर रही है। गांव में सब कुछ है, लेकिन नहीं रहना चाहते, मनोवृत्ति में बदलनी पड़ेगी। तीसरा, एक और मैंने कारण अभी नया नोट किया है, पति पत्नी माने माँ बाप चाहते हैं कि उसकी लड़की की शादी हो और लड़का दिल्ली में हो, लेकिन लड़के की शादी हो लड़की गांव में रहे, ये नहीं हो सकता। अगर आप अपने गांव में लड़की रखना चाहते हो तो आपकी बहू भी गांव में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ये 3 नए कारण तो मैंने देखने की कोशिश की है। पुराने कारण तो आप सब जानते हो, उसमें कभी चर्चा करूंगा, लेकिन सकारात्मक पक्ष भी है। कई मैंने ऐसे लोगों को देखा, 200 की लिस्ट है मेरे पास, जो इंजीनियर है, बीटेक है, एमटेक है, मेरे जैसे प्रोफेसर है, आम आदमी भी है, वो यहाँ छोड़ के गांव में चले गए। सुधीर सुंदरियाल मेरे साथी मीडिया में आज तक में बहुत अच्छा कमा रहे थे, वो वापिस चले गए, पहाड़ में अपना जीवन दे दिया। मैं भी दे रहा हूँ, कई लोग है, 200 की लिस्ट है मेरे पास। वो मेरे पास एक सकारात्मक पक्ष है। आपसे मैं एक ही चीज चाहता हूँ, बस आप मत जाओ गाँव, लेकिन साल में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए जरूर जाओ। डॉक्टर की सलाह मान लो, क्या औरों की मत मानो। डॉक्टर कहता है इस प्रदूषण के समय में अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में आप 1 महीना गाँव में बिताओ। गर्मियों में लू के महीने में 1 महीने गाँव बिताओ। आप अगर ये काम कर लोगे तो प्रवास अपने आप रुकने लग जाएगा। वहां पर जो लोग बैठे नौकरी करने, व्यवसाय करने, उनको व्यवसाय मिलने लगेगा। गाड़ी वालों को सवारी मिलेगी, होटल को कमाई मिलेगी, दुकानदारों को कमाई मिलेगी। आप केवल 15 दिन से लेकर साल में 2 महीने गाँव जाओ। यही एक मैं आपको इस सीएफओ के मन से एक संदेश देना चाहता हूँ। और जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी किसी भी मामले में, इस तरीके से मैं राजन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे बड़ा आज आनंद मिल रहा है कि राजन उसकी टीम इस मामले में बहुत आगे जाए। यही मेरी भगवान से दुआ है। बद्रीनाथ से माँ मेरी नंदा देवी है, नंदा देवी से मेरा यही धन्यवाद। धन्यवाद बद्री सर। सबसे पहले तो मैं सीएफओ की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, ये मंच देने के लिए, सभी अलग अलग तरीके के प्रतिभाग के लोगों को, और एक एकत्रित सब लोगों को एक मंच पे एकत्रित करने के लिए, और कुछ ज्वलनशील जो समस्याएं हैं आज की, उस और सबका ध्यान आकर्षित करना और उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाने के लिए। तो बहुत बहुत अभिनंदन पूरी टीम का। दूसरा एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक, तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा विषय है। आप सब लोग आजकल अलग अलग माध्यम से स्किल के बारे में सुन रहे होंगे। 2015 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्किल मिशन को लॉन्च किया। उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च हुए, बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स आई, जहां पर युवाओं को स्किल की तरफ आकर्षित किया, बताया स्किल के बारे में, समझाया, थोड़ा रिकॉग्निशन दी। देखिए स्किल पहले से रहा है हमारे हमारे बीच में, हम सब लोगों के, हम जानते हैं कि स्किल की क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो एग्जैक्टली रिकॉग्निशन होनी चाहिए, जो उसको वैल्यू मिलनी चाहिए, वो शायद हम लोगों ने अपने आप से ही नहीं दी।
हम उसको व्हाइट कॉलर जॉब को या किसी गवर्नमेंट महकमे में अगर हम क्लरिकल जॉब की बात करें या किसी और गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर जॉब की बात करेंगे तो व्हाइट कॉलर जॉब की तरफ तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि कोई स्किल ओरिएंटेड पर्सन है जिसने कुछ एक कुशलता हासिल की है जिससे वो अच्छी कमाई भी कर रहा है तो भी हम शायद उसको उतनी रिकॉग्निशन नहीं देते। ये सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये नहीं है कि स्किल के लिए कितनी संस्थाएं काम कर रही हैं या गवर्नमेंट काम कर रही है या कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी समस्या कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन की भी है। जो उसको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए युवाओं को, जो उसको एजुकेशन के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, वो शायद हम जुड़ाव देख नहीं पाते हैं और हम उसको उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। तो पहली चीज तो हमें जो हमारा भी मिशन रहा है हमेशा से कि कौशल विकास के साथ साथ उसके एजुकेशन पे भी काम किया जाए, उसको हायर एजुकेशन सिस्टम से जोड़ा जाए, जो कि आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी मिशन है। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर भी स्किल यूनिवर्सिटी लॉन्च की हुई है। तो उस स्किल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन तक करते हैं, फिर मास्टर्स तक, पीएचडी तक भी वो लोग जा सकते हैं। तो ये हमें अपने युवाओं को बताना होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोग्राम है उससे अलग हटके, जैसे ट्रेडिशनल प्रोग्राम हम सभी लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने पुराने एजुकेशन किए हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, एमबीए, लेकिन आज जो हमें आकर्षित करना होगा युवाओं को वो स्किल की तरफ करना है। एनीवेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और नई नई स्कीम है, एनईपी आ गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें तो स्कूल लेवल से कहीं ना कहीं युवाओं को उस और ले जाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ एक स्किल को पकड़ के चले। तो कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हमारे बच्चे युवा स्किल को ज्वाइन तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी छोड़ देते हैं। यानी उन्होंने कहीं आईटीआई ज्वाइन किया, कुछ एक छोटे से कोर्सेज किए, थोड़े समय तक इंडस्ट्री में रहे, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फिर एक व्हाइट कॉलर जॉब का सहारा लिया, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो उस युवा वर्ग में 15 से 24 साल की उम्र जो युवा वर्ग है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें उस और अपने घरों से ही स्टार्ट करना होगा, बच्चों को समझाना होगा स्किल की इंपॉर्टेंस, स्किल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, और हमें उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी होगी जहां वो ना केवल स्किल्स को, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अपना पाए और अपनी एजुकेशन भी आगे बढ़ाए। हम लोग इसमें काफी टाइम से कार्यरत हैं। बहुत सारे बच्चों को हमने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जोड़ा। आप जानते हैं ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा और बड़ा सेक्टर है। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी का एक बहुत बड़ा पोर्शन कहीं ना कहीं हमें ट्रैवल इंडस्ट्री से मिलता है। बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है लेकिन रिकॉग्निशन की फिर कमी है। हम नहीं चाहते अपने बच्चों को ऐसे प्रोफेशन में भेजना जहां पर उनको स्किल के तौर पे मेहनत करनी पड़े या उनको संडे सैटरडे काम करना पड़े। हम ये चाहते हैं कि उसे 9 to 5 की जॉब हो, आरामदायक जॉब हो और वो आराम से घर पे सैटरडे संडे को छुट्टी मना करके बिताए। देखिए ये तरक्की का सही तरीका नहीं है। अगर हमें वाकई अपने कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना है, यानी अपने एक इनकम लेवल को ऊपर करना है, तो हमें बच्चों को समझाना पड़ेगा कि आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अनकंफर्टेबल जोन में जाना है, कंसिस्टेंटली उस पर काम करना है और मैनेजरियल पोजीशन क्या एंटरप्रेन्योर बनना है। उसके अंदर आपको सोचना है कैसे मैं अगर किसी ने स्किल ली है, हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। अगर हमारे पास हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बच्चे काम करते हैं या सीखते हैं, हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, अपना कैटरिंग का खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, अपने होटल्स को लीज पे लेकर के चलाएं, अपने इवेंट इंडस्ट्री के अंदर अपने को बढ़ाएं। तो ना केवल खुद को रोजगार देंगे, अपने साथ साथ 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमें इस और देखिए
ये छोटी सी मतलब बात है। प्रोफेसर साहब ने बताया कि हमारे यहाँ किस तरीके से पहाड़ों से लोग भी पलायन कर रहे हैं, उसमें भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक पूरा इकोसिस्टम वहां डेवलप नहीं हुआ है। शायद उनको ऐसा लगता है कि वो इनकम को ज्यादा कमाने के लिए या अपनी क्वालिटी ऑफ लिविंग को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करने के लिए वो लोग शहरों की तरफ जाते हैं। तो वो क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा इकोसिस्टम चाहिए, वहां पे एंटरप्रेन्योर्स को हमें आकर्षित करना होगा। छोटे छोटे बड़ी इंडस्ट्रीज की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे प्रयासों से कहीं ना कहीं 2, 4, 5 लोगों को हम वहां जोड़ पाएंगे, रोक पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। सिर्फ शहर ही जरूरी नहीं है उसमें। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत अच्छा विषय है जो कि सीएफओ ने अपने विजन में रखा, और हमने आगे चल के इसके ऊपर काफी काम करना है। हमारा काफी डिस्कशन हुआ है। जो हमारा युवा वर्ग है, जो हमसे जुड़े हुए परिवार है, जो हमारी कम्युनिटी है, हम उन लोगों सबको रिक्वेस्ट करेंगे हमसे जुड़े, हमारे बच्चों को हमारे पास भेजें, ताकि हम ना केवल उनको फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ें, उसके साथ साथ हम उनको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी दें, ताकि उनके परिवार का इनकम लेवल बढ़ सके, उनको एक इनकम सिक्योरिटी मिल सके। तो इसी ओर हम लोगों ने प्रयासरत है, कार्यरत है। राजन भट्ट साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए और हम सभी को मौका देने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी। हम लोगों ने मिलकर 36 न्यू कोर्सेज बनाए हैं इसके डेवलपमेंट, जो कि मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन करेंगे। कि अब इसके डेवलपमेंट में हॉस्पिटैलिटी और मेकअप से जुड़े सारे कोर्सेज से अब 36 कोर्सेज वो आ रहे हैं जो मीडिया और एंटरटेनमेंट से जुड़े हैं, जैसे लाइट मैन, कैमरामैन और इस तरीके से 36 सेक्टर कोर्सेज आ रहे हैं। तो ये बड़ी सही बात बोली आपने कि व्हाइट कॉलर और टाइम टू टाइम जो जॉब होती है उससे ज्यादा एक्सपोजर हमें मिलता है अगर हमारे पास इसके। अनिल वो सबसे बड़ी बात है। अनिल जी सुभाष भट्ट जी स्थान के नाम दिए। अनिल रेफ्रिजरेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूटर है और इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा राहुल सजवान जी को, मंच पे हैं, और साथ में वीरेंद्र नेगी जी, वीरू नेगी जी को। हमारी आधी मीटिंग और बैठक और जितना भी डिस्कशन करते हैं के ऑफिस में होता है, डॉक्टर विकास जोशी जी, राहुल सजवान जी जो कि हमारे सीएफओ में काफी टाइम से धन्यवाद। मुकेश जी काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में उनका, फिर भी वो हमारे कार्यक्रम में जब भी हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है वो हमें करते रहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा पति बसुड़ी से भाई विक्रों का स्वागत। जोरदार तालियां हैं सभी भाई। आपसे भी अनुरोध करूंगा कि भाई का स्वागत करें और तालियां बजाइए। मनोज जी हमारे माता से भाई का स्वागत करें। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं कहूँगा आप अपना थैंक यू। साथ में हमारे साथ में डॉक्टर महेश्वरी वर्मा के क्या मंच पे आ रहे हैं, डॉक्टर महेश बेगवाल और ये डॉक्टर प्रकाश जैतूरी। बहुत बड़ा कारोबार है इनका, पेट का, और जो आपने देखा होगा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जितना भी मटेरियल हमारे युवा साथी हैं और उनका कर्मठ रूप से जुड़े हुए हैं। Thank you.
मेरी कसम ले करेगी वहाँ पे डेकोरेट होते हैं ना, फेस पे तो होता है, ठीक है। अब जल्दी से आप सब अपने पहले पार्टनर बनाओ, जल्दी से। आउट हो गया भाई, आउट है। बड़ी सॉलिड मछली चाली हेलो चाहिए। सबके पास ग्लास है? सबके पास है तो एक ग्लास मुझे दे दीजिए। और अब आप सब सर्कल बना लीजिए और 3 के ग्लास अपने अपने आगे रख लीजिए सब। ये सर्कल रख लीजिए। सर एक ग्लास रख
चलिए फटाफट। ओके, किसके पास जल्दी से आपको स्टेज देना है, स्टेज देना है नीचे। जो पूछेगा वो स्टेज से आउट पहले। हाँ, वो पहले ही आउट हो जाएगा। हाँ, ओके, जिन्होंने क्लास ले ली होगी मैंने आपको बिग सर्कल बनाने के लिए बोला है। आप सबका बिल्कुल ही क्लासों पे झुके जा रहे हैं सब। चीटिंग खत्म हो गई। पद्मश्री श्री जितेंद्र सिंह शर्मा जी बता था हमारे बीच में इतनी बड़ी शख्सियत है जो कि शायद इतने छोटे कार्यक्रमों में उनका जो ऑर्डर है उसके सामने ये सब कार्यक्रम बहुत छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका सामाजिक जीवन में जो योगदान था शायद यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कोई भी ऐसा शख्स होगा या कोई भी ऐसी शख्सियत होगी जो उससे ऊंची होगी, जिन्होंने अपना पूरा समय जो है इस काम जो है अपना बचपन से जब से हमने होश संभाला तब से उनको देखते आ रहे हैं। 91 में जब हम विशालगढ़ में आए थे तब से सामाजिक जीवन में हम भी रहे, और जितना भाई जितेंद्र सिंह संटी का आप यहाँ पे योगदान था हमारे क्षेत्र के अंदर, चाहे वो एक अलग होता है कि एमएलए काउंसलर वो एक अलग चीज है, मगर एक नगर सेवक के रूप में भाई जितेंद्र सिंह संटी का नाम ये शख्स हमेशा खड़ा रहा है। वो चाहे कोविड का पीरियड देखा होगा आपने इतना लंबा गुजरा, एक शख्स था जिसने अपनी सारी चीजें सारी फैमिली अपना उस पे दांव पे लगा दी और वो समाज के काम पे लगा रहा कोरोना पीरियड में, जबकि एक बाप जो है अपने बच्चे को और बेटा जो अपने बाप को मुखाग्नि देने के लिए भी आगे नहीं आ रहा था। उस समय जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह संटी जो कि अब नेशनल ह्यूमन राइट के कमीशन के मेंबर्स भी हैं और साथ में शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर तो हैं, उससे बड़ी उनकी शख्सियत जो एक नगर सेवक के रूप में है। आप कहीं भी देख लीजिए, जब से मैंने देखा मेरे को बहुत पुराने संबंध है उनसे, और शायद सरकार को देखने में बहुत समय लगा उनको, अदरवाइज उनको पद्मश्री तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था।
मैं चाहता हूँ एक बार खड़े होकर जोरदार करें, आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और एक बार जोरदार तालियां भाई जितेंद्र खंडी के लिए, क्योंकि ये सम्मान आप देख रहे हैं उनकी सेवाओं के लिए, क्योंकि वो शख्सियत ऐसी है, अगर हम उनके सम्मान में खड़े नहीं हो सकते, क्या पता आप उनके सम्मान में खड़े होंगे हम लोग भागी बनते हैं उस एरा का जिसमें जितेंद्र खंडी वैसे नगर सेवक भी हैं जो कि पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर जाकर समाज के लिए काम कर रहे हैं, और उससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आज इस मंच पे हम खड़े हैं, शायद वो भी मेरा भी हमारी टीम का भी मोटिव था कि संगठनों से समाज के ऊपर उठ के समाज की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर करें। हम उतने लायक तो नहीं है, फिर भी पड़ेगा अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे सारे जितने भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्थान ग्रहण कीजिए, ज्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि हमारे बीच में इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा भाई मनोज नेगी को, कृपया मंच पे आए। भाई मनोज नेगी जी खंडी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे नगर निगम शर्मा जी जो कि मोहित के खंडी जी का स्वागत करें पुष्पारा बना के। इसी कड़ी में मैं हमारे परम आदरणीय और हमारे संगठन में उत्तराखंड समाज में बहुत बड़ी पकड़ रखने वाले सभी लोगों से सीखते हैं मंगल सिंह सारा जी। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा भाई रोहित सजवार को, नहीं जो कि एमसीडी में कार्यरत हैं, हमारी सारी सेवा एमसीडी के वीरू भाई करते हैं, और रोहित सजवान जो कि हमारे कोर कमेटी के पहले सदस्य भी थे और अब सीएफओ में भी मेंबर हैं। रोहित सजवान जोरदार तालियां। आगे समय ज्यादा ना लेते हुए कुछ हमारे बीच में सिटीजन फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के आज के इस बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में मेरे को यहाँ आमंत्रित करने वाले भाई राजन भट्ट जी, जिनके संबंध लगभग 25 साल से भी ज्यादा के हैं, मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं आया। यहाँ का कार्यक्रम एक एंजॉयफुल कार्यक्रम था, और आज के इस जीवन में एंजॉय करने का समय नहीं है जी किसी के पास। पूरा परिवार भी खाली बैठा रहेगा तो कभी टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक डाइनिंग टेबल में 6 लोग बैठे हैं, 6 क्या वाइल है, सब बिजी हैं, बहुत बिजी है, बच्चे भी बिजी हैं, बड़े भी बिजी हैं, लेकिन उसमें से निकल कर जब हम इस प्रकार का कम्युनिटी बेस पर फंक्शन करते हैं, इसका अपना अलग मजा होता है। मैं आपने पूछा था भाई साहब से, मैंने कहा ये सारे उत्तराखंड के कह रहे हैं, मैंने कहा कहाँ कहाँ रहते हैं, कहते कोई दिलशाद गार्डन रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, कोई मयूर विहार रहते हैं, डिफरेंट। और मेरे क्षेत्र में दिलशाद गार्डन में लगभग 1000 फैमिली ऐसी उत्तराखंड की है, और मैं तो अभी धामी जी के साथ वहीं से आ रहा हूँ फंक्शन में से निकल के। उत्तराखंड के लोगों के ऊपर एक छाप है कि जो भी काम करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और उत्तराखंड के वासियों के अंदर देश प्रेम भी कूट कूट के भरा हुआ है। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा, ये इसका पढ़ाक लेना है आप लोग तो करगिल की लड़ाई देखिए। करगिल की लड़ाई में सबसे ज्यादा कोई शहादत मिली किसी को तो वो बच्चे थे, सारे उत्तराखंड के बच्चे। और इससे पहले 1947 की जो लड़ाई हुई उसमें भी हमारे उत्तराखंड के बहुत बच्चे थे, और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड बनवाने के लिए भी जो कुर्बानियां दी वो भी वहीं के बच्चों ने दी, इसलिए तो भुला नहीं सकते, सैल्यूट करते हैं। और हमारे क्षेत्र में राजन भाई हर सोशल काम करते हैं, यही सिखाता आपस में रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जगह से अच्छा हिंदुस्तान। जय हिंद। बेटे एक मिनट अभी जैसे हमारे लास्ट में हमारे बीच में 2 मिनट प्लीज हमारे ध्यानी जी और डॉक्टर प्रकाश गहतोरी से मैं अनुरोध करूंगा कृपया आगे पुष्पमाला पहना के भाई का
घंटी जी का अभिनंदन करेंगे और एक बार जोरदार तालियां, तो उनको आगे कार्यक्रम में भी जाना है। धन्यवाद वीर जी, आपका बहुत बहुत। और मैं कोर कमेटी के जो हमारे पुराने साथी थे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 मिनट के लिए मंच पे आ जाएं कंबाइंड फोटोग्राफ के लिए, क्योंकि भाई घंटी जी के पास समय नहीं है, उनको जाना भी है, तो फिर जितनी जल्दी हो सके कृपया आ जाइए प्लीज। एक कंबाइंड ग्रुप फोटोग्राफ के लिए कोर कमेटी के हमारे सदस्य हैं, कृपया आ जाइए प्लीज। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों फाइनली प्रोग्राम खत्म हो गया है और अब निकल रहे हैं। बोर्ड पे आ गए हैं। सारा जो प्रोग्राम का मेन थीम था, जो गेस्ट भी आए थे उनका भी बहुत अच्छी तरीके से वेलकम हुआ। बच्चों का और जो लेडीज़ का था उनमें भी गेमिंग का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, जो कि मतलब
बहुत ही बेस्ट रहा। तीन सालों के बाद जो इतना गेट टुगेदर मिला है वाकई में बहुत ही लाजवाब। मेरा तो खाने से पेट भर गया। ये लो रावत जी का तो पेट भी भर गया और अब टाइम भी हो गया था एक्चुअली, थोड़ा सा बातचीत में भी टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। अब हम निकल रहे थे और थोड़ा प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही मतलब लंबा हो गया था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं सब, तो प्रोग्राम भी थोड़ा लंबा हो गया था। बट ये है कि अब जैसे कि थोड़ा रात भी हो गई है तो पापा वगैरह भी बस अब जस्ट आ ही रहे गेट टुगेदर फाइनल करके, और हम पहले नीचे आ गए हैं। तो फिर फैमिली के साथ एक साथ निकलेंगे। रावत जी भी पास है तो सोच रहे हैं कि एक साथ ही चलते, बाकी गाड़ियाँ तो खड़ी है ही। तो ठीक है दोस्तों, फिर फटाफट जल्दी से अब एक वही लास्ट चीज़ अपनी कि दोस्तों आपने इतना सपोर्ट दिया है, हमें इतना प्यार दिया है, तो यही अपना सपोर्ट अपना प्यार बना के रखिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, वरना क्या होता है दोस्तों कभी कभार ना वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो प्लीज चैनल और को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट देके हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आपका ये प्यार बना रहे। नमस्कार, जय हिंद।